डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेथ ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर शुरू करेंगे। टी.एस. अग्रवाल की बुक का ये चैप्टर नंबर 7 है, डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप। इस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका। तो बिल्कुल सेम ये 1 to 6 क्वेश्चन और रिटायरमेंट के क्वेश्चन जो थे वो सेम है। दोनों में सिर्फ इतना फ़र्क हुआ है कि वहाँ पार्टनर ने रिटायरमेंट लिया है और यहाँ पार्टनर की डेथ हो गई है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 1/10। ये बेटे ओल्ड रेशियो हो गया। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ जेड डाइज। जेड डाइज हो गया, इसमें बेटा जेड मर गया। तो कौन कौन बचे बेटे? हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, ओल्ड रेशियो। कौन कौन पार्टनर हैं? एक्स, वाई और जेड। इनका रेशियो है 1/2, वाई का है 2/5 और जेड का है 1/10। जेड डाइज, जेड मर गया इसमें हमारा। तो अब कौन बचे बेटा? ये न्यू रेशियो हो जाएगा जेड एक्स और वाई के बीच में। 1/2 एक्स का है और 2/5 वाई का है। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर देंगे तो इसे 2 को तो हम 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर देंगे और इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 5/10 इज टू 4/10। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो इसे हमने 2 को तो 5 से कर तो 10 बन जाएगा, 5 को 2 से करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो ये 5:4 जो है ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। ये न्यू रेशियो कहलाएगा, है ना, यही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाएगा इनका। और यही जो है इनका गेनिंग रेशियो कहलाएगा। आई होप क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें हम ज़रा। From the following particulars, calculate new profit sharing ratio of the partners. A. Shiv, Mohan and Hari were partners in a firm, sharing profits in the ratio of 5:4. मोहन डाइड हो गया। मोहन ने इसमें मर गया है। मोहन है इसमें सेंटर वाला पार्टनर। ही शेयर वॉज टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरी। इसका शेयर दोनों ने इक्वल ले लिया है, शिव ने और हरी ने। तो पहले हम निकालेंगे किसने कितना कितना लिया, और जब वो लेंगे तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा बेटा। तो आइए, बहुत सिंपल था क्वेश्चन है। पहले लिखेंगे हम ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू, कौन कौन है ओल्ड रेशियो में? शिव, मोहन एंड हरी। शिव, मोहन एंड हरी। इनका है 5, 5 एंड 4। मोहन ने डाइज हो गया, इसमें मोहन की डेथ हो गई है तो मोहन डाइज। अब मोहन का जो शेयर है ये 5, 5, 10 और 5, 14, यानी 5/14 ये शिव ने और हरी ने ले लिया है इक्वली। इक्वली का मतलब आधा आधा। तो पहले हम निकालते हैं शिव ने कितना लिया। शिव टेक्स फ्रॉम मोहन। शिव ने मोहन से कितना लिया? मोहन का देखिए कितना, 5/14 इंटू इक्वली का मतलब क्या होगा बेटे? दो पार्टनर है तो ये हो जाएगा हाफ, 1/2 यानी 5/28 तो ले लिया बेटे शिव ने। अब ऐसे निकालते हैं हरी ने कितना लिया। हरी टेक्स फ्रॉम मोहन। मोहन के पास कितना था? 5/14, इसने ले लिया हाफ, 1/2। तो ये आ गया 5/28 हरी ने ले लिया। अब शिव के पास पहले से कितना है बेटे? 5/14 तो शिव के पास पहले से है और 5/28 ले लिया तो इसका क्या हो जाएगा? शिव का रेशियो बढ़ जाएगा। तो शिव्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, कितना था 5 के पास बेटे? 5 शिव के पास 5/14 तो पहले से है, प्लस 5/28 उसने ले लिया शिव से। तो कितना हो गया बेटे इसके बाद? एलसीएम आ जाएगा 28 हमारा। तो 10 + 5 यानी ये हो जाएगा 15/28 आ गया शिव का। अब ऐसे ही आप निकालेंगे हरी का। हरीज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू, हरी के पास पहले कितना था बेटा? 4/14 प्लस कितना लिया इसने बेटा? इसने लिया 5/28। हरी ने 5/28 लिया है। अब आप एलसीएम 28 आ जाएगा तो 2 + 4 8 + 5 यानी 13/28। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कितना आ गया बेटा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके बीच में आ गया हमारा, कौन कौन है? शिव और हरी। ये आ गया बेटा 15:30। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट था।
अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल, जैसा हमने 1 किया वैसे ही सेकंड है। कह रहे पी क्यू आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5-4-1, पी डाइड। बस सिंपल सी बात, पहले ओल्ड रेशो लिख लीजिए। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कितना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें बेटे, पी क्यू आर 5:4:1। अब किसकी डेथ हो गई इसमें, पी डाइड। पी डाइज तो कौन कौन है ये बेटे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू कौन बचेगा बेटे, क्यू एंड आर। और क्यू ये कितना कितना 4:1। सॉल्व कुछ नहीं करना, सिर्फ लिखना है, लिखने का तरीका है बस ये, और कुछ नहीं करना। जो जिसकी डेथ हो गई उसे हटा देंगे। ऐसे ही रिटायरमेंट में होना है, जो रिटायरमेंट लेता है उसको हम हटा देते हैं, तो बाकी जो बचता है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। क्वेश्चन नंबर देखें इसके बाद 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, आर एस एंड एम वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशो 2/5 and 1/5। एम डाइड एंड हिज शेयर इज टेकन अप। एम ने जो है डाइड हो गया इसमें, एम मर गया, एम मर गया बेटे इसमें। एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाई आर एन एस 1:2 के रेशो में। यहाँ क्या था, इक्वल लिया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ 1:2 के रेशो में ले रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। चलिए पहले लिखते हैं ओल्ड रेशो, किसने कितना लिया वो बाद में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू R:S:M। अभी देखिए कितना कितना आ रहा है एम का, 2:1, 2:2:1 इसका रेशो हो गया। एम डाइड हो गया इसमें, एम डाइज। अब एम ये मर गया है इसमें, 1/5 शेयर लेंगे दोनों आर ने और एस ने, तो आर टेक्स फ्रॉम एम। एम का है कितना बेटे, एम का है 1/5 और ये लिया है आर और एस ने लिया है 1:2 के रेशो में, तो 1:2 का मतलब 1/3 हो गया, तो 1/15 तो ले लिया आर ने। अब एस ही आर के बाद अगला कौन है बेटे, आर के बाद एस ने लिया है, एस टेक्स फ्रॉम एम। वही एम का कितना है बेटे 1/5 और ये 2/3 में लिया, तो 2/15 ले लिया एस ने। अब हम निकालेंगे इनके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना हो जाएगा। अब आर के पास नया रेशो कितना होगा, आर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आर के पास पहले से कितना था बेटा 2/5 पहले से था आर के पास, प्लस आर ने कितना ले लिया 1/15 आर ने ले लिया, एलसीएम हो गया 15, तो 10 + 1 सॉरी 6 + 1 7/15। ठीक बेटा, अब ऐसे निकालेंगे हम एस का, एस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू, एस के पास कितना था पहले से, एस के पास भी यही है 2/5 था, प्लस ले कितना लिया इसने लिया 2/15 + 2/15, एलसीएम आया 15, तो ये हो गया 3, 6 + 2 यानी 8/15। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आर और एस में कितना कितना हो गया 7:8, जिनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया, है ना। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हम। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4:3:2। ए डाइड हुआ है, बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:1। डिटरमाइन गेनिंग रेशो, यहाँ गेनिंग रेशो निकालना बेटे। अब गेनिंग रेशो के लिए क्या करते हैं, GNO गिनो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर देंगे हम, तो गेनिंग रेशो मालूम हो जाएगा हमें, न्यू में से ओल्ड रेशो घटा देंगे हमें गेनिंग रेशो क्लियर हो जाएगा। आइए भाई क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 4, क्वेश्चन 4 देखते हैं। ओल्ड रेशो देख लें पहले, कितना ओल्ड रेशो कितना कितना है बेटे, ओल्ड रेशो इनके बीच में यहाँ है हमारे पास A:B:C और ये 4:3:2। इसमें डेथ किसकी हुई है, बी डाइज, तो न्यू रेशो किस किस के बीच में रह गया, ए और सी के बीच में रह गया, और ये कितना कितना बेटे इनका रेशो 2:1। बस अब निकाल दो, एज गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब बेटे न्यू रेशो कितना है इसका 2/3 माइनस ओल्ड रेशो कितना है इसका 4/9, एलसीएम आ गया इसमें हमारा 9, 6 - 4 तो 2/9, ये गेनिंग रेशो ए का निकल के आ गया। अब सी का निकाल दो, सी गेनिंग रेशो इज इक्वल टू
न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो कितना बेटे 1/3 माइनस ओल्ड रेशो कितना 2/9। ये सीखा है ना। तो एलसीएम आ गया 9 हमारा, कितना बना बेटे 3 माइनस 2 यानी 1/9। तो गेनिंग रेशो किस किस के बीच में आ गया, ए के और सी के। और ये कितना कितना हो गया, ए का तो हो बेटे इसमें हमारे पास 2 और सी कितना बेटे 1, 2:1। ये इनके बीच में गेनिंग रेशो होगी। बहुत सिंपल था, सिंपल तरीके से करना था हमें, है ना। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करना। तो न्यू रेशो कितना था बेटे इसमें, न्यू रेशो था 2, ये न्यू रेशो 2:1 है ना। और ओल्ड रेशो कितना था बेटे इसमें हमारा, ओल्ड रेशो था ये रहा बेटे हमारा 4 3 7 2 9 9 हो जाएगा। तो हमने न्यू माइनस ओल्ड करा, न्यू कितना है इसमें हमारा 2/3 माइनस ओल्ड कितना बेटे 4/9, है ना। अब एलसीएम हमने 9 ले लिया इसमें, तो कितना हमारा 6 माइनस 4 हो जाएगा। न्यू माइनस ओल्ड कर दिया बेटे हमने, है ना। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट बात की। नंबर 4 ओल्ड रेशो। किस किस का ओल्ड रेशो है इसमें बेटे, ओल्ड रेशो देखिए आप A:B:C और ये 4:3:2। न्यू रेशो, न्यू रेशो किस किस में, ए डाइज हो गया, ए डाइज ए मर गया, तो न्यू रेशो हो गया हमारा B:C। और ये कितना कितना B:C का रेशो है 2:1। अब निकाल दो ए बीज गेनिंग रेशो इज इक्वल टू वही न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू कितना बेटे 2/3 माइनस ओल्ड रेशो कितना बेटे 3/9। एलसीएम आएगा 9 हमारा, 6 माइनस 3 तो 3/9। फिर निकालेंगे सी का, सी इज गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो कितना बेटे 1/3 माइनस ओल्ड रेशो कितना बेटे 2/9। एलसीएम आ गया बेटे 9, 3 माइनस 2 तो ये हो गया बेटे 1/9। तो गेनिंग रेशो किस किस का, बी और सी के बीच में गेनिंग रेशो कितना कितना है बेटे, बी का और सी का गेनिंग रेशो हो गया 3:1 का, बी और सी के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो बेटे, इसके बाद 5 देख के, बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा, एक पार्ट बहुत अच्छा है इस क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट जो है, W, X, Y and Z are partners sharing profit and losses in the ratio of 1/3, 1/6, 1/3, 1/6. Y died and W, X and Z decided to share the profits and losses equally. कैलकुलेट गेनिंग रेशो, वही गेनिंग रेशो निकालना बेटे। तो कैसे निकालेंगे गेनिंग रेशो, हम न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर देंगे। न्यू रेशो कितना हो जाएगा, इनमें इक्वल बांट रही हैं 3 आदमी हैं, तो 1 1 1 यानी 1/3 1/3 1/3 ये गेनिंग रेशो हो जाएगा। ये न्यू रेशो हो जाएगा और ओल्ड रेशो आपके पास है तो न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे। आई होप हमें आपको बात क्लियर हो गई। न्यू में से ओल्ड घटा देंगे, क्या मालूम हो जाएगा बेटे हमें, गेनिंग रेशो मालूम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए नंबर बी बेटे, बी बहुत अच्छा कुछ पार्ट है इसका। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. C died, C मर गया इसमें। A takes 4/9 of C share, 4/9 तो ले लिया बेटे A ने, and balance is taken by B। अब बैलेंस कितना बचेगा, 4/9 तो A ने लिया, 4/9 तो बैलेंस कितना बचेगा बेटे, बैलेंस बचेगा 5/9। कितना बचा बेटा, तो 5/9 ले लिया बेटे इसमें हमारा दूसरे पार्टनर ने, C ने ले लिया, दूसरे पार्टनर ने B ने ले लिया है। बस यही समझने की चीज़ है, यही बच्चे गलती कर देते हैं। वो 4/9 जब A ने लिया तो रिमेनिंग जो होगा या बैलेंस जो होगा वो B ने लिया है। अब आ जाइए, आइए बेटे पहले लिखिए 5 का B ओल्ड रेशो, कौन कौन है ओल्ड रेशो में, A:B:C और ये है 4:3:2। सी डाइज हुआ है इसमें, सी मर गया है ना। अब ये सी मर गया बेटे, तो ए टेक्स फ्रॉम सी, ए ने कितना सी से, सी का है कितना 2/9 है और ए ने लिया है इसका 4/9, तो ये हो जाएगा 8/81, तो ए ने ले लिया। बी टेक्स फ्रॉम सी, बी ने कितना लिया सी से, वही 2/9। अब बैलेंस कहा तो 4 बैलेंस कैसे बचेगा अगर निकालना चाहें बैलेंस, 1 - 4/9, 9 × 9
होल क्या कितना 5/9, ये ऐसे निकल के आएगा ये बैलेंस शीट। तो 5/9 यानी 10/81। तो ए का नया रेशो कितना आ गया, एज न्यू रेशो इज इक्वल टू, ए के पास पहले से कितना था 4/9 प्लस 8/81, इसने सी से ले लिया, एलसीएम आ गया 81 बेटे। तो कितना बना 36 प्लस 8 44/81, ये तो ए का निकल के आ गया। अब ऐसे निकालेंगे बी का, बी इज न्यू रेशो इज इक्वल टू, बी के पास पहले से कितना बेटे 3/9 प्लस कितना ले लिया इन्हें बेटे 10/81, एलसीएम आ गया 81, कितना आएगा 27 प्लस 10 यानी 37/81। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आ गया ए और बी के बीच में, ये आ गया 44:37। आई होप क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। केशव, निर्मल एंड पंकज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:3:2। पंकज डाइड एंड ही शेयर इज टेकन बाई केशव। केशव ने ही ले लिया सारा बेटा, तो केशव का जब ले लेगा तो केशव को तो प्लस हो जाएगा। निर्मल ने लिया नहीं, तो निर्मल का जो ओल्ड था वही अब न्यू हो जाएगा निर्मल का, है ना। तो चलिए भाई आइए शुरू करते हैं बेटे। ओल्ड रेशो इज इक्वल टू, कौन कौन है ये, केशव, निर्मल और थर्ड है हमारा पंकज। कितने कितने रेशियो बैठने के बीच में 5:3:2। अब पंकज डाइट, पंकज इसमें, ये पंकज मर गया है, पंकज डाइट। तो केशव ने कितने लिया, केशव टेक्स फ्रॉम पंकज, केशव ने ले लिया सारा शेयर पंकज का, यानी 2/10। तो केशव न्यू रेशो कितना हो जाएगा बेटा, केशव न्यू रेशो, केशव के पास पहले से कितना 5/10 प्लस 2/10, एलसीएम आ जाएगा 10 इसमें, तो 5 + 2 यानी 7/10 तो केशव का हो गया। निर्मल ने लिया ही नहीं है, तो निर्मल का जो ओल्ड था वही नहीं हो जाएगा। निर्मल्स न्यू रेशो, निर्मल कितना बेटा 3/10 था, वो 3/10 ही रहेगा इसका। जब ये ले नहीं रहा तो उसका वही शेयर जो ओल्ड था वही न्यू हो जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो केशव इज टू निर्मल, यानी कितना कितना आ गया बेटे 7:3। आई होप ये भी क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल, है ना। तो किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे जो डिसीज पार्टनर है, जो मर गया बेटा, है ना, जो मर गया पार्टनर नंबर, डिसीज पार्टनर्स गुडविल निकालेंगे पहले हम। डिसीज्ड पार्टनर्स गुडविल कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, टोटल गुडविल, जो भी टोटल गुडविल है इनटू हिज शेयर, उसके रेशियो से डिवाइड कर देंगे, हमें उसकी गुडविल मालूम हो जाएगी। सेकेंड स्टेप हम निकालेंगे गेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका गेयरिंग रेशियो निकालेंगे। अब वो कैसे निकलेगा, दो तरीके हैं उसके, या तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके हो जाएगा, और अगर नया रेशियो नहीं है, है ना, तो जो चला जाएगा पार्टनर उसको क्रॉस लगा देंगे, उसको काट देंगे, उसका जो भी चला जाएगा पार्टनर उसको निकाल देंगे, उसे हटा देंगे उसमें से। मान लो x, y और z हैं, और इनका रेशियो मान लीजिए 2, 3, 1 है, और z चला गया है, 2, 3, 1 है, z चला गया, तो बस z को हटा देंगे हम, तो क्या बच जाएगा x और y, ये गेनिंग रेशियो बच जाएगा बेटा। फिर एंट्री बना देंगे, थर्ड एंट्री बनेगी बेटा इसकी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। ये 3 स्टेप याद रखने हैं आपको, और आई होप आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटे हम 7, क्वेश्चन नंबर देखिए 7। A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. The firm closes it, मैं गलत पढ़ गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। X, Y and Z were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2:1. The firm closes its books on 31st March every year.
वाई डाइड ऑन 30 जून, वाईज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 60,000, किसकी गुडविल, फर्म की गुडविल है ये। वाई शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ डेथ वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस प्रॉफिट विच वॉज 1,50,000, ये प्रीवियस का प्रॉफिट है 1,50,000। पास जनरल एंट्रीज फॉर गुडविल एंड वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो चलिए, है ना, मेन तो हमें गुडविल का टॉपिक करना है, तो गुड बात करते हैं हम। जिसकी डेथ हुई पहले उसका हिस्सा निकाल लीजिए। डेथ हुई है इसमें वाई की, तो पहला स्टेप हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 7, वाईज गुडविल इज इक्वल टू 60,000 इंटू वाई का रेशियो है बेटे 2/6, तो ये आ गया 20,000। अब इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो तो हमें गिवन है नहीं इसमें। अब जब न्यू रेशियो नहीं है तो क्या बताया था मैंने अभी आपको, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू x इज टू वाई इज टू z, और लिख दीजिए कितना कितना 3:2:1, वाई को हटा दीजिए, तो भाई ये जो बच जाएंगे ये गेनिंग रेशियो बच जाएंगे बस। अब एंट्री बना लें, क्या बनेगी एंट्री, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट होंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर वाईज कैपिटल, यानी जिंदे को डेबिट टू जिंदा डेबिट टू मरा हुआ बेटे। अब इसे बांट लीजिए 3:1 में बेटे, तो 3/4 इंटू 20,000 यानी कितना आ गया बेटे 15,000, 15,000। फिर 1/4 इंटू 20,000 यानी कितना आ गया बेटे 5,000, और ये कितना बना बेटे, ये बना 20,000। नरेशन हो जाएगी फॉर गुडविल एडजस्टेड ऑन वाइज डेथ इन गेनिंग रेशियो, वाई की डेथ पर गेनिंग रेशियो में गुडविल हमने एडजस्ट कर दी है बेटे। अब अगली नेक्स्ट इसने हमसे पीएल सस्पेंस की भी एंट्री बनवाएगी, प्रॉफिट बताइए कैसे निकलेगा बेटे। तो पहले पीएल सस्पेंस निकालेंगे, है ना, कैसे निकालते हैं भाई पीएल सस्पेंस, एंट्री बन जाएगी बेटे पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर, कौन डिसीज, वाई, टू वाइज कैपिटल। ठीक है, अब इसका पीएल सस्पेंस कैसे निकालेंगे हम, वर्किंग नोट्स में आ जाएंगे, वाइज पीएल सस्पेंस इज इक्वल टू, पहले लिखते हैं बेस प्रॉफिट। अब किस बेस पर कह रहा है वो हमसे, लास्ट डे के प्रॉफिट वगैरह, और लास्ट डे का प्रॉफिट है 1,50,000, तो 1,50,000 इंटू वाई का निकाल लें, तो वाई का रेशियो भी चाहिए हमें, वाई का रेशियो है 2/6 इंटू जितने टाइम वो जिंदा रहा, पार्टिसिपेट करा उसने पार्टनरशिप में, उतने टाइम का मिलेगा। 30 जून को वो मर गया, 30 जून को मर गया, तो वो जिंदा रहा अप्रैल मई जून, 3 महीने, तो 3 मंथ का निकालना है, तो 3/12 कर देंगे बेटे हमेशा, है ना। ये इस तरीके से निकल जाएगा बेटे 12,500 रुपीज़ ये आ जाएगा। तो एंट्री पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल 12,500 रुपीज़ से हमारी एंट्री बन जाएगी। ठीक, आई होप ये 7 क्वेश्चन मैंने आपको कराए क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कल नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए बहुत अच्छे ध्यान से करिए।